जी, एपीसीज का जिक्र हो रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। ये पहली कोशिश नहीं होगी, इससे पहले भी कोशिश की गई एपीसी की। मिले, बैठे, बातचीत हुई, एलामिया सामने आया और उसके बाद अपनी अपनी राह सब चल दिए। जरा मैं क्विकली रिकैप करके दिखाना चाहती हूँ जो अभी तक एपीसीज की कोशिशें हुई और उसके बाद जो इकट्ठे एलामिया होता था या जो भी जॉइंट बयान होता था उसमें बात क्या की जाती थी। जरा देखिए। इजलास ने फैसला किया, सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। 25 जुलाई ये हमारा इब्तिदाई इवेंट होगा। धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाया जाएगा कि एक कुल जमाती रहबर कमेटी तश्कील दी जाएगी जो आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली और इस एलामिया के नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। तमाम जमातों ने करार दिया कि सियासी और आईनी बहरान और आम लोगों के मसाइल का हल, मौजूदा हुकूमत का खात्मा और फिलफौर आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। असरनौ शफाफ इलेक्शन हमारा हतमी मुतालबा है जिस पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन जमातें अपना लाए अमल पेश करेंगी। ईद के फौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो एपीसी होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। तो जी बेसिकली हर 6 माह बाद आप देख रहे हैं एवरेज अगर टाइम तो एक एपीसी होती है। पहले में कहा गया कि सेनेट के चेयरमैन को तब्दील करेंगे, वो नहीं हुआ, वो वैसे ही कायमो दायम है अपने ओहदे के ऊपर। पर दूसरे में कहा जी फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा, नया मैंडेट होगा, वो भी उसके ऊपर भी हमें नहीं मालूम। अब जो तीसरी एपीसी है इसके अहदाफ क्या है, क्या किसी से मिले जुले? राना साहब मैं आपसे आगाज करती हूँ, ये जो एपीसी होने जा रही है, जो पिछले थे उस पर तो कुछ हुआ नहीं, क्या आप लोग उन्होंने उस पर सिंसियरली जो कमिटमेंट दी थी उस पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, तो अब तीसरी दफा क्यों हुकूमत आपको सीरियसली ले जी? नंबर 1 तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ मारिया कि हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी थी मौलाना साहब को जो हमने पूरी नहीं की। अच्छा, जितनी हमारी बात हुई फिर वो मैं कई दफा ये मीडिया पे बयान कर चुके हैं। उन्होंने अपने यूनिलैटरली एक अनाउंसमेंट की कि मैं ये करने जा रहा हूँ। जी जी। मेरा इसमाइल खान में जलसा किया, फिर उन्होंने 9 जलसे किए कोयटा मिला के जी। और मोबिलाइज की अपनी पार्टी। फिर हमें बताया, हमें और पीपल्स पार्टी को कि हम ये करने जा रहे हैं, तो हमने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया। और उसके बाद हमने कहा कि मुझे आपने अनाउंस कर दिया है, तो वो कहता नहीं मुझे आपसे इतनी कोऑपरेशन चाहिए कि आप हम मेरे साथ चलें। और वहाँ हमने कहा धरने के हम खिलाफ हैं, ठीक है, हम धरना और धरने पहले हम क्या कहते भी रहे हैं कि धरना ठीक नहीं है। जी जी। पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस था। तो उसके बाद जो उन्होंने हमें कहा कि हमें पंजाब में और वहाँ मेरे साथ जलसे में चले, और हमने वो प्राइम अपने मियां नवाज शरीफ साहब कायद का लेटर पढ़ के भी सुनाया जी। लेकिन राना साहब ये जो 2 बयानात इन्होंने दिए ये इन्होंने एपीसी के बाद ऐलानात किए थे। एपीसी में तो आप सब थे ना, ये जॉइंट ऐलानात नहीं थे मौलाना साहब के, ये एपीसी के बाद के। वो अब वो एपीसी हुई, लेकिन उससे फर्क मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल असरार जरूर छोड़ दिया कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो अपने टारगेट हासिल कर सके या ना कर सके। अच्छा। वो एक उन्होंने पूरे होने पे किया। धांधली के खिलाफ एक एहतजाज था, बड़ा जबरदस्त एहतजाज का, उनको यकीनदानी कराई गई जिसकी वो बात करते हैं कि मार्च में तब्दील हो जाएगा। जो वो बात करते हैं चौधरी साहबान की या अच्छा इत्तला करते हैं मौलाना साहब कि उनको कहा गया तो वो उठ बैठे। तो अभी जो एपीसी है अब देखिए 2 साल इनको हो गए। हमने ज्यादा कहा कि आप कुछ डिलीवर करें, परफॉर्म करें। अब जो हाल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी। अगर इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा। तो है कि इनका रहना इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी अवाम तो खैर मारी रही तो है। सर ये हुकूमत हटाओ मुहिम भी होगी, इसको कोई स्लोगन तो होगा ना इसका, क्या होगा? जितने ऑप्शन भी हैं पे सबको जरूर कॉन्स्टिट्यूशनली जो ऑप्शन है, अच्छा, तो ये एपीसी होने जा रही है। हमारा यही एक ख्याल है कि एक ऐसे ही हम वहां पे फैसला करें, क्योंकि किसी की तरफ कौम की फेर नजरें लगी हुई हैं। अच्छा सर, लेकिन ये कौम ये भी जानना चाहती है शहबाज शरीफ साहब शामिल होंगे उसमें? पीएमएलएन की किस टियर की क़यादत शामिल होगी? बिकॉज सियासी वजन कितना होगा उसमें, ये भी तो देखेंगे ना आपके फॉलोअर्स। आप देखेंगे कि जब किसी चीज पे इत्तेफाक हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर वो मीनिंगफुल हो और उसका हम कोई टारगेट हो जो हमारा हम अचीव कर सके। इस तरह ना हो कि लोग हम प्रेस रिलीज जारी करें तो लोग मायूस हों।
तो हम चाहते हैं कि ऐसी APC हो, उसके सारे हमने जब क़यादत इकट्ठी होगी तो उस पर सारे गौर करेंगे, उसके प्रोस कॉन्स देखेंगे, किस तरह हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट की एक खुशकिस्मती, आप पहले कह रहे थे कुछ, तो वो खुशकिस्मती एक है कि ये अल्फी के साथ बनी हुई है। अल्फी सर वो तो आपकी क़यादत भी कह रही थी कि इतनी नवाज़शात हम पे भी कर दी जाती तो हम कर लेते, मतलब वो तो ये बात है ना, उस लहजे में था कि हम पे नहीं हुई, वो एक हसरत सी थी सर। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, उसी मौलाना साहब के 10% हमने तो कहा कि साथ खड़े होकर 10% अगर कर देते तो कहाँ के कहाँ चीजें चली जाती। हमारे ऊपर तो चढ़ाई हो रही थी, चीफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर KP के इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, धरना जिस तरह हुआ, जी जी बिल्कुल हुए, प्राइम मिनिस्टर पे हमले हुए, हाउस पे हमले हुए, नहीं होना चाहिए था। एक हमारी एक बुरी सियासी रिवायात में से एक वो चीज शामिल है। लेकिन बिजली के बिल सिविल नाफरमानी की गई, अगर सिविल नाफरमानी की हम बात करें तो बगावत के मुकदमे बन जाए, लेकिन पास्ट है उनको छोड़े। जो नवाज शाह की हो रही है, मैं अल्फी कहता हूँ, ये अल्फी से जुड़ी हुई है। चले मुझे आगे थोड़े बढ़ने दें। आपने जो टर्म इस्तेमाल की ना, ये बड़ी दिलचस्प है। मुझे अंदलीब साहिबा के पास जाए। अंदलीब साहिबा, पॉइंट ये है कि अभी मुझे जो बजाय नजर आ रहा है कि अभी इन्होंने बैठ के तय करना है कि इनके अहदाफ जो हैं भी वो साथ अलाइन होंगे तो तरीक़ेकार क्या होगा। लेकिन बहरहाल आप इसको एक पॉलिटिकल चैलेंज समझते हैं? ईद के बाद अगर ये बैठते हैं और खासतौर पे अगर मेंगल साहब के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई आपके लिए चैलेंज हो सकता है पॉलिटिकल इस वक्त? देखिए, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का हक होता है कि वो मूवमेंट करे, वो सड़कों पे आए, वो मोबिलाइज करे। इनका हक है कि ये हर जगह अपनी मूवमेंट या अपनी मीटिंग्स करे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने खुद ही बताया कि पिछले एक पूरे साल में जो भी मूवमेंट हुई है वो मूव होने तक ही रहती है, उसके बाद बाकी सारे जो है अपने बिलों में घुस जाते हैं। अभी भी आपको पता है ये जो मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है सिंध में बिलावल भुट्टो के साहब के साथ, और हम सारे समझ रहे थे कि कोई APC का बयानिया आएगा। पता चला कि उनके भाई ज़ियाउर रहमान को उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बना दिया, सिंध बुला लिया। तो ये एक्चुअल अंदर से वो जो APC के लिए दावत देने गए थे, अंदर से ये काम था। तो इनकी जो मोटिव्स हैं वो ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान से रेंट धरना भी और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके बदले में डिस्कस होती है, तो ज़रूर करें। मेरा ख्याल है कि पहले भी आपने देख लिया, सेनेट में भी देख लिया, फिर ये अभी बजट पे भी आपने देख लिया, आपने हर जगह देख लिया कि इस वक्त, और मैं ख्वाजा आसिफ के वो आपको जो आपने भी मेरे ख्याल है अपने प्रोग्राम में या काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि उन्होंने कहा कि जी हम बंदे क्या लेके आते हैं उस मूवमेंट में। 100 बंदा नहीं बाहर आया जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ। 100 चलिए, ख्वाजा साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो जमात के दूसरे फैक्शंस है वो कहते हैं कि अगर मोबिलाइज किया जाता तो वो आ सकते थे। बहरहाल मैं आपकी आवाज थोड़ी फिक्स कर लें, आपकी आवाज फिक्स कर लें अंदलीब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। कुंडी साहब, अभी ये मुझे बताइए ना, इस वक्त रियलिस्टिकली क्या पोजीशन है आप लोगों की APC की? सॉरी, ये तो कहते हैं, मैंने पूछा था कि जी हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का भी अल्टीमेट हदफ यही है, फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट? देखिए, ये तो एक कमेटी बनी है जिसपे PMLN के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, और बाकी जमातें जो अपोजिशन की उनके भी नुमाइंदे बैठेंगे। वो एक फिक्स करेंगे उसका जो भी APC का एजेंडा जो फिक्स करेंगे। 4 हफ्ते से मैं पूछ रही हूँ सबसे, वो कह रहे हैं फिक्स होगा। अभी देखें, उसमें देखें अगर नून चाहती है कि फ्रेश इलेक्शन हो, उसमें डिस्कस हो सकते हो। फ्रेश इलेक्शन आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल डिस्कशन होती है। देखें अब ये चीज़ है, अगर देखें जमहूरी तरीका तो ये कि आप इन हाउस चेंज लेके आएंगे। फ्रेश इलेक्शन कैसे होंगे? प्राइम मिनिस्टर तो अनाउंस नहीं करेगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहता कि फ्रेश इलेक्शन हो। खान साहब ने वैसे पहली मीटिंग में कहा था कि मैं करना हो मैं कर भी दूंगा, वो कहा था ना, कहा तो फिर अब आप दिखाए ना पुराने पूरी उसकी 22 साल जदोजहद उसकी दिखाए ना, उस पर कौन सी मतलब है, किस चीज़ पे खड़े हुए अभी तक। लेकिन बात यह है कि देखें, अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके आते हैं, आपके एलआई से आप नहीं चल सकते। आप नया प्राइम मिनिस्टर आके फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर सकता है। सपोज अपोजिशन जमातों की APC होती है और कहते हैं फ्रेश इलेक्शन किस तरीके से होंगे? इसी तरीके से होंगे कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, एक प्राइम मिनिस्टर आ जाए और वो फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दे। ये हो सकता है। लेकिन अभी कोई स्पीकर या कोई इमीडिएटली आप देख रहे हैं कौमी स्पीकर के खिलाफ कोई करारदाद, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, ये भी है कोई रेडार पे या नहीं? स्पीकर की भी है, देखिए स्पीकर का भी वो है, प्राइम मिनिस्टर का भी है। अगर आपके पास आदात पूरे होते हैं तो पहले नॉर्मली यही होता है कि स्पीकर पे एतमाद आती है, फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे आती है। तो ये चीज़ें तो मतलब है कि आदात पूरे हैं आप लोगों के पास? देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी। अभी तो इस वक्त
जब हम बात करें इस वक्त नहीं तो हम बाकी जमातों के साथ बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा मेंगल साहब को हम दावत दे रहे हैं कि अपोजिशन जमातों के साथ मिले, बाकी जमातों के साथ इनके अपने जो 16 मेंबर्स के ग्रुप बना था, जो कि इनका जो बजट पे जो डिनर था, लेकिन बजट तो पास करा लिया ना, ठीक है, वो उस पर जाने पे तैयार नहीं थे और हर किसी को पता है कि कैसे वो गए हैं, किस तरीके से नहीं है, कौन जैसे तैसे उनके नंबर पूरे उन्होंने शो कर दिए ना। आप लोग बात करते हैं लेकिन कोई मूवमेंट लाने की पोजीशन में इंशाल्लाह जब एपीसी पे डिसाइड हो जाए तो फिर हम नंबर पूरे कर लेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये देखें इन्होंने की है, देखें इन्होंने बात की है राज नबी साहब ने, देखें जब हमारे मियाँ साहब की जब हुकूमत थी, हमारे परवेज़ खटक साहब रोज़ाना KPK से जुलूस लेके एज चीफ मिनिस्टर आते थे और अपनी चीज़ें डिमांड करते थे कि CCI की मीटिंग कॉल करो, हमारा हाइड्रो का जो KPK का इशू है, हमारे पेट्रोलियम और गैस के इशू हैं, आज भी हमारे CM को चाहिए कि ये चीज़ें करें। हम एज ए KPK पार्टी, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, हम ये चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं और हम एक वाइट पेपर लेके आ रहे हैं और हम चीफ मिनिस्टर साहब को बताएंगे कि हमारे मरकज़ के ज़िम्मे ये चीज़ें बनती है, आप हमारा मुकदमा जाके लड़ें। और जहाँ तक इन्होंने की मौलाना साहब इसलिए नहीं आए थे कि भाई को DC लगाने थे, लेकिन लॉजिक ये है कि वो KPK के सरकारी अफसर हैं, KPK से है उनका ताल्लुक। अच्छा। ठीक है, क्या आपकी चीफ मिनिस्टर ने उनको NOC नहीं दी जाने की? आप लोगों ने दिया ना। नहीं मुझे पता है वो क्वालिफाइड बेस्ट पर्सन फॉर दैट जॉब। देखिए वो पहले खुशाब में DC रहे हैं, ठीक है, पिछली दौर हुकूमत में खुशाब में DC रहे हैं, उस वक्त परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको NOC दी थी। अभी हमारे जो है CM KPK जो हैं उन्होंने इनको NOC दिया तो फिर सिंध गए। आप इस नहीं कह सकते आप पंजाब से एक DC उठा लेंगे और बलूचिस्तान में लगा देंगे, एक प्रोसेस होता है। NOC दी है, मरकज के पास गए, मरकज ने उनको सिंध के हवाले किया, फिर गए। इस तरह माजी में उन्होंने मरकज ने KPK से मरकज को दिया, मरकज ने पंजाब के हवाले, और आपने उनको सिंध में कराची में DC बना दिया, DC लगा दिया। आप बताएं, दलीप साहब बताएं कि आपकी हुकूमत ने क्यों NOC दी? आपने दी NOC, हमारे पास भेजे। वो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन उसको उनको लगाना है तो उस मुलाकात के फौरन बाद आप मुझे बताएं सियासी तौर पर क्या लग रहा है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं, आप देख रहे हैं मुलाकात होती है, उनके बाद उनके भाई वहां पे DC लग जाते हैं, आप मुझे सियासी तौर पे बता दें इसमें क्या समझे? उनके भाई DC नहीं लग सकते हैं, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बताएं सियासी तौर पे क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं लग रहा। इन्होंने उनको जनवरी में देखे, इन्होंने जनवरी में उनको NOC दी थी, एक प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अब हम अगर कहें जी इमरान खान का कजन नौशरवान बरकी क्यों KPK का जो उसका हेल्थ का इंचार्ज है, कहते हैं वो तनकीद करते हैं। अमेरिका बैठा हुआ है। आज हमारे पास हेल्थ इमरजेंसी है, वो अमेरिका बैठा हुआ है, उनके रिश्तेदार है, स्काइप पे चला रहा है पूरी। ये बातें उनको सुनाते हैं सारी, ये चीजें चलती रहती है। देखिए इसमें कोई नहीं है कि वो मौलाना साहब आए थे और अपने भाई को DC लगा के और चले गए, ये बात गलत है। पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल, ये तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ क्या बातें इनकी सोशल मीडिया ने नहीं की, बीमार हैं और ये हो गया और वो हो गया, फिर जब आ गए फिर आप कहते जी मौलाना साहब के भाई को आपने DC लगवाया। देखिए वो एक प्रोसेस है। आप कह रहे CM को कल NOC कैंसिल कर दे, वापस आ जाएंगे। अच्छा, कर ले, तगड़े हैं। दिलीप साहब ये क्लैरिटी दे दी, ये तगड़े हैं, कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो हम उनका NOC कैंसिल करके आप उनको वापस बुला सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस यही बढ़ूंगी ये बात करने के लिए राना साहब के अब देखिए ये कि ये बात कर रहे हैं कि खुद इलेक्शन की क्लैरिटी अभी हमें मालूम नहीं है। वो कह रहे प्रोसीजर ये होगा जी कि आप पहले इन हाउस चेंज लेके आए। मैंने पीपल्स पार्टी का अभी मेरे ख्याल उनकी बातचीत हो रही होगी जो जिस स्टेज पे वो खड़े हैं। आप लोग बात करते हैं फ्रेश मैंडेट फ्रेश इलेक्शन की, तो आपका तरीकाकार उनका तरीकाकार या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम है? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम बड़े क्लियर हैं कि हम चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन हो जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि इस जो अभी प्रपोजल्स सामने आती हैं कि -1 फार्मूला या नेशनल गवर्नमेंट या विद इन हाउस चेंज आ जाए या PTI का कोई और बंदा बन जाए, हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े बहरान में है। वो इकोनॉमी दिन दिन नीचे जा रही है और पाकिस्तान सस्टेन जो इकोनॉमी है सस्टेन नहीं करेगी तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है या कोई और तरीका करते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा इस माहौल में। हाँ। मैं आपको ये हमारा अपना पॉलिटिकल एक विजन है, हाँ। सोच है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात एग्री कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ। इस तरह आ सकती है फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जिसको मिले पीपल्स पार्टी, PTI, PPML, वो और अपना एक फ्रेश मैंडेट के साथ आगे बड़े पॉलिसीज लेके चले और पाकिस्तान को जो चैलेंज है उनका मुकाबला करके वो बहरान से निकाले। ये तो बहुत क्लियर है कुंडी साहब, वो फ्रेश इलेक्शन से नीचे बात। जी करें। बाकी रह गई बात विद इन हाउस वाली, ये पूरा हमारा है कि अगर हमारे साथी को जब अपोजिशन चाहती है कि विद इन हाउस चेंज आए या ये एक स्टेप टूवर्ड्स फ्रेश इलेक्शन होगा। वैसे मैं कुंडी साहब तो बड़े माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे कुलीग रहे हैं,
लेकिन ये मैं नहीं समझता कि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं अनाउंस करता। 10 मुल्कों में जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हर रोज इलेक्शन पर प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया में अभी इलेक्शन अनाउंस हुए थे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, अर्ली इलेक्शन हमेशा ऑप्शन एक होता है। प्राइम कोशिश होती है अगर प्राइम मिनिस्टर के एलाइज आज छोड़ दें तो वो फ्रेश इलेक्शन में चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, उसी वक्त असेंबली बजाय वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, वो प्राइम मिनिस्टर विल प्रेफर 100%। अच्छा, मैं सवाल करूं और मैं इलेक्शन में चला जाऊं बजाय इसके कि कोई और शाह महमूद साहब आ जाए या कोई असद उमर आ जाए या कोई और आ जाए। अच्छा, आप तो ये नाम ले रहे हैं, ये कौन कौन और आ सकता है? ये चले, ये दिलीप साहब भाई, क्यों आपकी हुकूमत के बारे में ये में रहते हुए निकलता है ऐसा तरीका, किस गवर्नर से छुटकारा मिल जाए हमें विदिन इस हाउस। आप सर मुझसे बेहतर समझते हैं, हुकूमत से छुटकारा तो चले हासिल हो, उसके बाद के मंजरनामे के ऊपर फिर क्या होगा, ये ज्यादा अहम सवाल है। अंदरीप साहिबा, आप करना चाहती है इस पे रिस्पॉन्ड? देखिए, मैं तो इनसे हमदर्दी करती हूँ क्योंकि ये हमारे -1 की बात करते हैं, ये खुद -3 हो चुके हैं। मतलब देखें आप, नवाज शरीफ साहब लंदन भाग गए, वो कहते हैं मैंने नहीं आना, बहुत बीमार हूँ। शहबाज शरीफ साहब धोखे से यहाँ आए, अब वो कहते हैं मैं यहाँ बहुत बीमार हूँ। मरियम जो है वो वैसे ही लापता है, नामा कहाँ है, गुमशुदा है, तलाशे गुमशुदा। तो ये तो बेचारे वैसे ही क्या ये बैठ के क्या फैसले करेंगे। कोई इधर ख्वाजा आसिफ कहता है 100 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, खाकान अब्बासी साहब कहते हैं नहीं हो सकते हैं। तो इनकी तो ना लीडरशिप है, ना आपस में कोई रब्त है, इन्होंने क्या फैसले करने हैं। मुझे तो हमदर्दी है इनके साथ। वैसे राणा साहब, रब्त नजर नहीं आ रही, ये बात तो ठीक है कि मतलब आपको क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। जैसे हमारिया, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये दूसरी दफा इन्होंने बात की है 100 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। जब मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास से गुजरे अमरीके से, फिरोज आला से, आप चेक कर लें कि वहाँ हजारों लोग सुबह 10 बजे इकट्ठे हुए। सर, ये अपनी पार्टी के लोगों का बयान है सर, जो कोट कर रहे हैं हम। बात तो सुन लेना, तब इनका टाइम था 10 बजे का, तो ये रात 9 बजे आए हैं। वो रात 9 बजे तक रहे, लोगों ने वहां अपने देगे पकाई, खाने खाते रहे, और जब वो आए और उनके साथ वो चले। ये बात करें, मैं सिर्फ अपने हल्के की वो बात कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तब बंदे नहीं ला सके थे, ये बात कर रहे हैं वो। हर पार्टी का प्रोग्राम होता है। किस तरह में अभी शहबाज साहब आए थे तो उन्होंने कहा पार्टी के सारे लोगों को बता देते ये प्रोग्राम है, आधे लोगों को पता ही नहीं था प्रोग्राम क्या है। इतना जोम है ना, इसी पे रब्त की बात कर रहे हैं वो। अगर इनकी जुबान पे जबत ना हो गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। चले ये कर ले, चले ठीक है, मेरे साथ चैलेंज मैं देता हूँ कि कर ले फैसला, मैं सियासत छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। चले कुंडी साहब, अभी बिलावल कुछ अरसे और पंजाब के अंदर हैं, अभी और मुलाकातें करेंगे यहाँ लोगों से, क्या प्लान है? वो इधर है, पार्लियामेंट का सेशन नेशनल असेंबली शुरू है, उसके बाद ईद के बाद डेफिनेटली वो पंजाब भी जाएंगे, केपीके का विजिट भी है। तो शहबाज साहब से उनका वीडियो राब्ता तो हुआ है ना, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत टेलीफोनिक बातचीत हुई है, टेलीफोन। लेकिन क्योंकि आज में बिलावल का बयान, वो कह रहे हैं कि नून लीग के सदर इसकी सदारत करेंगे, तो नून लीग वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हमारी ख्वाहिश भी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, इसलिए बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही, क्योंकि जब उस कॉन्फ्रेंस में होंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से वो उसको एपीसी को लीड करें। ठीक है, आपको बाहर अभी लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है? नहीं, हमारी दुआ है हर मुसलमान को खुदा सेहत दे, और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जो है वो ईद के बाद जैसे ही ठीक होते हैं, और डिले भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इसको लीड करें, वरना ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी होती। हम इसीलिए डिले करें कि शहबाज शरीफ साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और उनका वफ़द भी आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि वो जैसे ईद के बाद ठीक होते हैं he will head the चलें क्विकली आखिरी सवाल, राणा साहब, कितनी % आपको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस एपीसी में शामिल होंगे? उनकी तबीयत जो है वो किस अभी उस पे है, स्टेज पे? आपको लगता है कि वो हो जाएंगे शामिल, या किसी और के उस पे आपको? हमें अल्लाह के तरफ से बड़ी उम्मीद है कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी अभी उनका वो ठीक तो हो गया है कोरोना मसला, लेकिन कोई कमजोरी है। तो वो वीडियो पे भी शरीक हो सकता है, अगर खुद फिजिकली ना गए तो ठीक है, लेकिन वो उसमें रह रहे हैं। तो अगर ना हुए तो उस पे भी कर लेंगे, क्योंकि वीडियो पे अगर खास हुई दूसरी जो लीडर है हमारे बिलावल साहब हैं या मौलाना साहब हैं, तो फिर वो कहेंगे अगर प्रेजेंस फिजिकल हो तो वो ज्यादा वैसे बेहतर होता है, तो फिर थोड़ा इंतजार कर लेंगे, वरना वीडियो पे करना हुआ तो वो हाजिर है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। जब एक बात है कि हमें अगर इसको मीनिंगफुल बनाना है तो उसका हमें कोई चीज नजर आई तो इसको आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है, वरना हम अपोजिशन कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन को या एपीसी करने की जरूरत नहीं,
ये खुद जिस तरह शेर शीर कहता है कि हमारे ही अपोजिशन तुम्हारी पीटीआई है, तो ये पीटीआई के अपने बोझ तले दबे जा रही है, दबे जा रही वो तो जरदारी साहब ने पहले साल ही कहे थे खुद ही अपने बोझ तले। तो मेरा है गले तक तो यहाँ तक तो ये आगे चलिए सर, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन को जो है ना, कोई ऑपोजिशन के लिए वो दिखाना, वो तहरीक होना होता है, जरा करंट दिखाना होता है बाजार। बहरहाल ना कर रहे होते तो ये इंतकाम जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये तारीख में कभी चले सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ राना तनवीर साहब मौजूद थे, करीम कुंडी साहब थे, दिलीप अब्बास साहिबा थी। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर कोविड के हवाले से जो अच्छी खबरें सामने आ रही है उसको आज डिस्कस करेंगे। हमने बहुत ज्यादा तनकीद भी की जब हमें लग रहा था कि मामला ठीक नहज पे नहीं जा रहे, अब बेहतर हो रहे हैं, तो वो क्या वजूहात है, जरा उसका भी हम गौर करेंगे, जायजा लेंगे, ताकि दोबारा गलतियां ना अपनी रिपीट करें। ब्रेक